मत्ती 10 उसके 28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, यानी मनुष्य, उनसे मत डरना। वाओ। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, यानी परमेश्वर। मनुष्य केवल शरीर में कुछ देर के लिए घात कर सकता है। क्या? आपको जेल में डलवा देगा। क्या जेल से आप कभी बाहर नहीं आएंगे? क्योंकि आप इसलिए बाहर आएंगे कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। जिस कारण से मनुष्य आज मसीहियों को जेल में डाल देता है, वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाते, और झूठी गवाही के लिए सब परेशान रहते हैं। झूठी गवाही के लिए आप जा जा के गांव में झूठी गवाही कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल ही नहीं रही है। लोग बता कुछ और रहे हैं, नोट आप कुछ और कर दे रहे हैं और ले जाकर आप पेश कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होता इससे। थोड़ा आपको घात कर सकते हैं, आपको एक तमाचा मार सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने यीशु मसीह के लिए एक तमाचा मार खाया यार, कोई बात नहीं। जेल में डाल दो, कोई बात नहीं, कितने दिन, कोई बात नहीं, फिर बाहर आएंगे। लेकिन हम उद्धार को नहीं त्याग सकते। शरीर को आप घात करने वाले हैं, आपसे हम नहीं डरते। हम गलत करते तो हम डरते, हम परमेश्वर की आराधना करते, हम आपको भी नहीं बुरा कहते तो हम क्यों डरे आपसे? हम आपके लिए भी प्रार्थना करते, जब आप हमारा विरोध करते हैं तो हम आपसे क्यों डरे? अगर प्रेम हमारे अंदर है और आप हमें डराना चाहते हैं कि प्रेम ना करिए, दुश्मनी आप हमारे बढ़ाना चाहते हैं हमारे अंदर, इस कारण से आप हमारा विरोध करें कि हम दुश्मनी करें, हम गलत बातें बोले, हम भी गाली देना शुरू करें, तो भाई हम क्यों डरें? हम तो सच्चाई को जानकर स्थिर खड़े हैं। आमीन। परंतु परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट करता है, इस कारण से उसके भय में जिए। हर एक निर्णय परमेश्वर के भय में होना चाहिए। आप सोचें, क्या मैं इस काम को करूंगा तो परमेश्वर खुश होगा कि नहीं? यदि नहीं तो मैं नहीं करूंगा, यदि हां खुश होगा तो मैं करूंगा। आपका निर्णय मनुष्य के भय पर नहीं आधारित होना चाहिए, परमेश्वर के भय पर आधारित होना चाहिए। आपका निर्णय मनुष्य के वचन पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर निर्धारित होना चाहिए। आमीन। 29 पद में लिखा है, क्या पैसे में यानी रुपए के द्वारा 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरता, यानी नहीं मरता है। 30 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत से गौरैयों से बढ़कर हो। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको किस तरह उत्साहित करता है? आपने गौरैया देखा है? यानी एक पक्षी समझ लीजिए आप। पक्षी बिकते हैं, है ना, पैसे में गौरैया बिकती है, उनका मोल लगाया जाता है, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर भूमि पर नहीं गिरती, नहीं मरती है। आप पक्षियों से बढ़कर हैं, आपका कीमत पक्षियों से बढ़कर है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर खरीद लिया है। तो आपको बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, इसलिए डरो नहीं, तुम पक्षियों से, गौरैयों से बढ़कर हो। आपके एक एक बाल गिने हुए हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। भरोसा रखें, आपका परमेश्वर आपके साथ है। 32 पद में पढ़ लूंगा, 32 और 33। जो कोई मनुष्यों के सामने मान लेगा, यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, यानी यीशु मसीह को मान लेगा, उसे मैं भी, यानी यीशु मसीह भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लेगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, यानी मनुष्यों के सामने यीशु मसीह का इनकार करेगा, उसे मैं भी, यानी यीशु मसीह भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने न्याय के दिन इनकार कर देगा। आप क्या चाहते हैं? प्रभु आपको त्याग दे या फिर प्रभु आपको याद रखे? यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको याद रखे और प्रभु आपको स्वीकार करे पिता के सामने,
तो आपको मनुष्यों के सामने यीशु मसीह का इनकार नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि मनुष्यों के सामने यीशु मसीह का स्वीकार करें आप, और आप बोलें कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। भैया मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ, मैं उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीता हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि परमेश्वर कभी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, और कभी भी आप अपने जीवन के कार्य को इस तरह नहीं देखेंगे और नहीं आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हर कार्य में उसका साथ पाएंगे, हर क्षण में उसका आप साथ पाएंगे, हर दिन आप उसका साथ पाएंगे। आप कहीं भी चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उसकी उपस्थिति आपके साथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।